अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू रेवर पीके। आज हमारे सामने है होंडा का CG125 और आज हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या ये मोटरसाइकिल आपके लिए बेस्ट है या नहीं है, और इस रेंज के अंदर आपके पास कोई और ऑप्शन है या फिर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। मेरा टाइम वेस्ट किया, अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो बाइकर्स, कुछ फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो हमारे पास है वो है फीचर्स। अगर फीचर्स की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आप सब जानते हैं कि सिर्फ आपको इसमें RPM मिल रहा है और एक साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है, और इसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर कोई भी ऐसा खास फीचर आपको नहीं मिलता। मीटर में सिर्फ RPM और स्पीडोमीटर है। असेंबलीज में सिर्फ आपको हेडलाइट ऑन ऑफ, हाई लो वगैरह मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फीचर्स वाइज इस मोटरसाइकिल को मैं एक माइनस पॉइंट दूंगा। इसके बाद अगर बाइक के इंजन की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन। OHV होने की वजह से मोटरसाइकिल वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। फिर इसमें आपको बैलेंसर वगैरह तो मिलता नहीं है, तो आपको जो वाइब्रेशंस हैं वो दबा के मिलती हैं इस मोटरसाइकिल से। अगर पावर की बात की जाए तो पावर वाइज आउट क्लास है मोटरसाइकिल का मुकाबला 125cc कैटेगरी के अंदर आपको नहीं मिलता। सबसे बेस्ट जो पावर वाला मोटरसाइकिल है 125 के अंदर वो होंडा का 125 ही है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके कार्बोरेटर की, तो आपको सिंपल कार्बोरेटर इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल रहा है। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 4 गियर की ट्रांसमिशन मिल जाती है और चारों गियर इस मोटरसाइकिल के आगे की तरफ लगते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट की, तो 124 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको मिल जाएगी इस मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट। बाकी इस मोटरसाइकिल को मैं एक प्लस पॉइंट दूंगा इसके इंजन के लिए। उसकी रीज़न ये है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर अब इंजन का मेन मकसद होता है पावर जनरेट करना, और पावर वाइज ये मोटरसाइकिल ज़बरदस्त है, तो मैं इस हिसाब से इसको एक प्लस पॉइंट दूंगा। अगर मोटरसाइकिल के टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल के जो टायर्स हैं, आपको जो मोटरसाइकिल का फ्रंट टायर मिल रहा है वो है 2.50/18 का फ्रंट पे टायर, 18 इंच के स्पोक्स हैं और फ्रंट पे आपको मिल रही है ड्रम ब्रेक। बैक टायर की बात की जाए तो मोटरसाइकिल का जो बैक टायर है वो आपको मिल रहा है 300 का बैक टायर, 17 इंच के आपको मिलेंगे इस मोटरसाइकिल के अंदर स्पोक्स, और बैक पे है ड्रम ब्रेक। अब इस मोटरसाइकिल के जो टायर्स हैं वो कोई इतने ख़ास नहीं है। मोटरसाइकिल को जब आप हाई स्पीड पे ब्रेकिंग की कोशिश करते हैं तो एक तो इसकी ब्रेक लग नहीं रही होती, अगर आप ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं तो मोटरसाइकिल के जो टायर्स हैं वो स्केट कर जाते हैं। तो टायर्स भी अच्छे नहीं है इस मोटरसाइकिल के, ब्रेकिंग भी अच्छी नहीं है, तो मैं इसको एक माइनस पॉइंट दूंगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की कंफर्ट की, तो मोटरसाइकिल का जो कंफर्ट है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही कह लें आप। उसकी रीज़न ये है कि इस मोटरसाइकिल के जो शॉक्स हैं वो आपको सिंपल मिल रहे हैं। शॉक्स में कोई ख़ास चीज़ नहीं है, सिंपल शॉक्स हैं। और मोटरसाइकिल की जो सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है, मोटरसाइकिल की सीट हार्ड है। मोटरसाइकिल का जो इंजन है वो दबा के वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, तो कंफर्ट लेवल आपको ऑलमोस्ट ज़ीरो मिलता है इस मोटरसाइकिल के अंदर। तो कंफर्ट लेवल में मैं इस मोटरसाइकिल को एक माइनस पॉइंट दूंगा। इसके बाद अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की, तो 9.2 लीटर्स का इसका टैंक आपको मिल रहा है। पेट्रोल एवरेज इस मोटरसाइकिल की डिसेंट है, यानी कि आप इससे कम से कम 35 तक एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल आपका बेहतरीन कंडीशन के अंदर है और आप चलाते भी स्लो हैं तो ये मोटरसाइकिल आपको 40+ भी एवरेज दे देता है। तो पेट्रोल एवरेज वाइज मैं इस मोटरसाइकिल को एक प्लस पॉइंट दूंगा। अब आते हैं प्राइस के ऊपर। तो इस मोटरसाइकिल की जो आपको करंट प्राइस मिल रही है वो है 2,38,500 रुपये, 2,38,500 रुपीज़ इस मोटरसाइकिल की करंट प्राइस है, और प्राइस वाइज ही मैं इसको एक प्लस पॉइंट दूंगा। इसके बाद अगर बात की जाए कि मोटरसाइकिल आपको परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मोटरसाइकिल के फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं। प्लस पॉइंट्स कितने हैं, माइनस पॉइंट्स कितने हैं, सब कुछ आपके सामने है। इस हिसाब से तो मोटरसाइकिल को परचेज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस एक फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस मोटरसाइकिल की जो प्राइस है वो है 2,38,500। अब इस रेंज के अंदर आपको कोई भी और नया मोटरसाइकिल 125cc कैटेगरी के अंदर नहीं मिलता। अगर आप चाइनीज़ के अंदर जाते हैं तो फिर तो आपको मिल जाएंगे शायद, लेकिन चाइनीज़ के फिर जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल ही गिरा हुआ होता है। आपको क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती, ना ही उनकी कोई आफ्टर सेल सर्विस होती है। तो उस हिसाब से जो होंडा का CG125 है वो बेस्ट है। अब जैसा कि मैंने कहा कि प्राइस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, तो अगर तो आपका बजट है ही 2,50,000 के अंदर अंदर, तो फिर तो आप होंडा का CG125 ही परचेज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा हो सकता है, यानी कि आपका कम से कम 4 लाख रुपए का बजट हो, तो 4 लाख रुपए के बजट के अंदर फिर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। और अगर आपका 5 लाख रुपए का बजट हो तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं। तो उस हिसाब से फिर आप डिफरेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अभी भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 2.5 लाख रुपए के अंदर कोई यूज़ मोटरसाइकिल लें, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 2.5 लाख रुपए के अंदर आपको कोई इतनी अच्छी कंडीशन में मोटरसाइकिल नहीं मिलेगा।
फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास होंडा CG125 के अलावा होंडा CG125 स्पेशल एडिशन है और CB125F है। आपके पास यामाहा के मोटरसाइकिल्स आ जाते हैं, तमाम मोटरसाइकिल्स, और सुजुकी का GD110S है। तो इनमें से किसी की भी जो प्राइस है वो 4 लाख रुपए से कम नहीं है। सिर्फ सुजुकी GD110S की प्राइस है, वो भी तकरीबन 4 लाख रुपए के करीब करीब पहुंचा हुआ है। तो उस हिसाब से आपके लिए होंडा 125 बेस्ट है इस रेंज के अंदर। लेकिन अगर आपका बजट बढ़ सकता है, यानी कि आप 2 लाख रुपए बीच में डाल सकते हैं, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप या तो यामाहा के मोटरसाइकिल को परचेज़ करें या फिर सुजुकी का GD110S परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास होंडा के CG150 का ऑप्शन भी आ जाता है। तो आप ये ऑप्शंस कंसीडर कर सकते हैं। सो बाइकर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।